हे गाइस आप लोगों ने तो बहुत बार मोटो फोन का नाम सुना है। जो पुराने दिन जो था वहाँ पर जो मोटो का जो फोन का फैसिलिटी कैमरा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। पर मोटो ने तो फिर से उसका जो फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग जो था उसको अपडेटेड किया है। और कुछ दिन पहले तो मोटो ने एक फ़ोन लॉन्च किया था जिसका नाम था मोटो G31। भाई ये 5G फ़ोन था। और 2021 में 10 दिसंबर मोटो ने तो फिर से फ़ोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है मोटो G51। ये भी 5G फ़ोन है। और आप लोगों ने तो बहुत बार सुना है जो सोमी का जो फ़ोन होता है वो बजट वाला फ़ोन बनाते हैं। जो हम लोग चाहते हैं बजट के अंदर बहुत अच्छा फीचर्स हो जाए आपका फ़ोन में, लो प्राइस का जो फ़ोन है वहाँ पर हो जाए। बट यहाँ पर जो मोटो सोमी के साथ साथ मोटो ने भी फिर से उसका जो बजट वाला फ़ोन बनाना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज जो 5G का फ़ोन होता है आप लोगों ने बहुत बार देखा है, जो 5G का फ़ोन जो होता है 20,000 के ऊपर होता है। पर यहाँ पर जो फ़ोन है एकदम बजट वाला फ़ोन है। सो गाइज मैं इस फ़ोन का फीचर्स अनबॉक्सिंग भी करूंगा, फीचर्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो गाइज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोटो G51 5G फोन। गाइज इसका जो फैसिलिटी है बहुत ही अच्छा है। फिलहाल तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है वो प्लास्टिक का बनाया है। बिकॉज आप लोगों ने आईफोन देखा है वहाँ पर एक स्टेनलेस स्टील का स्ट्रक्चर पा सकते हो, जैसे कि वो जो फ़ोन होता है बहुत हेवी होता है और हाथ से गिरने पर भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। पर यहाँ पर प्लास्टिक का मॉडल है तो फिलहाल तो जितने फ़ोन है वहाँ प्लास्टिक का मॉडल आप पा सकते हो। फिलहाल उतना ज़्यादा ये तो बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और इसका प्राइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, प्राइस कितना होगा? 14,999 का इसका अप्रोक्सीमेट प्राइस है। और इंडिया में भी आप इस प्राइस के साथ कोई इस प्राइस ही आप पा सकते हो। और इस प्राइस के साथ आप पा सकते हो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज। ये मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बिकॉज आप लोगों ने तो बहुत बार देखा है जो फ़ोन होता है 500 के ऊपर, 200 के ऊपर, 100 के ऊपर जो स्टोरेज होता है फ़ोन में, पर यहाँ पास 64 GB, उतना ज़्यादा अच्छा स्टोरेज तो फिलहाल मुझे ये नहीं लगा। पर रैम जो है फिलहाल ठीक ही है रैम। और इसका जो स्नैपड्रैगन, भाई स्नैपड्रैगन एक 5G फ़ोन में 800 की 700 के ऊपर होना चाहिए। पर यहाँ पर जो फ़ोन है वहाँ पर आप देख सकते हो 480 प्लस का इसका स्नैपड्रैगन है। भाई प्लस प्लस है 480 प्लस, मतलब ये और ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा जो वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कार्ड है वहाँ पर आप देख सकते हो। फिलहाल तो मुझे लगता है जो स्नैपड्रैगन बहुत लो है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस प्राइस जो हुआ है बट अभी तो इसका स्नैपड्रैगन भी बहुत ही अच्छा होता है। बिकॉज ये जो स्नैपड्रैगन है कोई नुकसान, कोई डैमेज स्लो वगैरह नहीं होता है और बहुत दिन तक ही चलता है। और इसका जो साइज, भाई साइज कितना होगा? साइज तो जितना भी फोन है वहाँ पर तो 6 तो एवरेज साइज होता है। यहाँ पर जो साइज है 6.8 इंची का साइज है। इस साइज के साथ आप पा सकते हो एंड्रॉयड जो होता है। एंड्रॉयड तो 11 का एंड्रॉयड है भाई। 11 का एंड्रॉयड 5G फोन में हुआ तो आप जान सकते हो जो कितना अच्छा इसका एंड्रॉयड रिलेटेड जितना भी कुछ है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसका जो ऑक्टा कोर, भाई एक फोन में ऑक्टा कोर जितना ज़्यादा होगा उसका सिस्टम भी उतना ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगा। पर यहाँ पर जो ऑक्टा कोर है वो ऑक्टा कोर तो 8 का एक ऑक्टा कोर है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार देखा है 654 का ऑक्टा कोर देखा है फोन में, बट यहाँ पर 8 का ऑक्टा कोर, मतलब समझ सकते हो जो इतना सिस्टम, इस फोन का जो सिस्टम होगा वो कितना पावरफुल होगा, बहुत दिन तक चलेगा इसका जो सिस्टम होगा। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, कैमरा। कैमरा कितना है? फिलहाल तो इसका जो बैक कैमरा है वहाँ पास ट्रिपल कैमरा पा सकते हो। सबसे पहले जो था 50 मेगापिक्सल का एक कैमरा, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का कैमरा और उसके बाद 2 मेगापिक्सल का कैमरा। फिलहाल इस कैमरा के साथ आप पा सकते हो एक एलईडी फ्लैश लाइट। जो फ्लैश लाइट है वो बहुत ही अच्छा है। और पिक्चर क्वालिटी तो भाई हो गया। आप और भी क्वेश्चन हो सकता है भाई इसका वीडियो क्वालिटी कितना अच्छा होगा। इसका जो वीडियो क्वालिटी है 1080p का इसका वीडियो क्वालिटी है। फिलहाल तो मुझे लगता है तो 50 मेगापिक्सल के साथ साथ वीडियो क्वालिटी जो है ठीक ठाक ही है, एकदम सेम ही है।
और उसके बाद जो फ्रंट कैमरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, बैक कैमरा के साथ साथ फ्रंट कैमरा ही अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा है, उतना बढ़िया तो नहीं है, फिलहाल तो 10 मेगापिक्सल का ऊपर है मुझे लगता है, तो इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत ही अच्छा होगा। और इसका जो वीडियो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी जो है 1080p का वीडियो क्वालिटी है, फिलहाल तो बहुत ही अच्छा इसका वीडियो क्वालिटी है। बिकॉज आप लोगों ने बहुत बार देखा है जो फ्रंट कैमरा बैक कैमरा के अंदर बहुत डिफाइन होता है पिक्चर क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी के अंदर, पर यहाँ पर उतना ज़्यादा डिफाइन नहीं है और सेम ही है। बैटरी पावर भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, बट आप लोग तो बहुत बार देखा है जो आपका फ़ोन में चार्ज नहीं है, आप लोग चाहते हो जो क्विकली आपका फ़ोन में चार्ज 0 से 100% हो जाए, और इस फ़ोन में तो एमएएच जो है 5000 का एमएएच है और 20 वाट का, मतलब 0 से 100% चार्ज होने में बहुत जल्दी हो जाएगा और आप लोगों को कोई लेट भी नहीं होगा इस फ़ोन में, इतना अच्छा इसका चार्जिंग सिस्टम जो है। और यहाँ पर जो ग्लासेस है आजकल तो गोरिल्ला ग्लासेस है, गोरिल्ला ग्लास से आप लोगों ने बहुत बार देखा है जो मजबूत ग्लास होता है, हाथ से गिरने पर भी फ़ोन में नुकसान होता है, पर ग्लास में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और यहाँ पर जो है 120 हर्ट्ज का एक ग्राफिक्स पा सकते हो, और यहाँ पर जो HD का डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले एक ऐसा डिस्प्ले है जो आप लोगों ने बहुत महंगी फ़ोन में देखा है, पर यहाँ पर आप बजट वाला फ़ोन में भी इसका फैसिलिटी पा सकते हो। फिर गाइस यही था इसका मोटो G51 5G फ़ोन। ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आप लोग इस चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।